मोती नगर गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी, जो कि बहुत अच्छी थी, परंतु वह देखने में काली थी। वह अपने माता पिता और एक छोटी बहन की ज्योति के साथ रहती थी। प्रिया की बहन ज्योति देखने में बहुत सुंदर थी, जिसको देख सभी उसके दीवाने थे। वहीं प्रिया बहुत बदसूरत थी, जिसको देखकर लोग उस पर हंसते थे और उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। और ज्योति अपनी बड़ी बहन प्रिया से नफरत करती थी। एक दिन प्रिया की माँ सालू अपनी दोनों बेटियों से कहती है, सालू बेटा, तुम दोनों पास वाले गांव में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे मामा की शादी है। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम ही चले जाओ। शालू की बात सुनने के बाद ज्योति कहती है, माँ मैं इस काली के साथ नहीं जाऊंगी। लोग इसके साथ देखेंगे तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा मजाक उड़ाए और मेरी खूबसूरती भी खराब हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। शालू, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। प्रिया तो तुम्हारी बड़ी बहन है। ज्योति, नहीं, ये मेरी बड़ी बहन नहीं है। मैं कहाँ इतनी गोरी सुंदर हूँ और ये कहाँ इतनी काली और बदसूरत है। ये मेरी बहन कहाँ से हुई। ज्योति की बात सुनकर प्रिया एकदम उदास हो जाती है और उससे कहती है, कोई नहीं ज्योति, तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना कहकर प्रिया उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद ही ज्योति तैयार होकर मेकअप कर रही थी। तभी प्रिया ज्योति के पास आती है और ज्योति से कहती है, ज्योति मेरा भी थोड़ा सा मेकअप कर दो। प्रिया की बात सुन ज्योति हंसती है और उससे कहती है, मैं तेरे फेस पे अगर ये मेकअप लगाऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और तू मेरा मेकअप लगाने के बाद खूबसूरत नहीं होगी, तू तो ऐसे ही रहेगी। इतना कहकर ज्योति उस पर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर प्रिया मुंह लटकाए हुए अपने कमरे में आ जाती है। प्रिया, मुझे इतना काला क्यों बनाया? सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी बहन भी मुझसे नफरत करती है और मुझ पर हंसती है। मैं औरों की तरह क्यों नहीं हूँ? उसके बाद प्रिया तैयार होकर ज्योति के पीछे पीछे चली जाती है और शादी में पहुंच जाती है। उसको देख कर शादी में सभी लोग उस पर बहुत हंसते हैं और उसकी बहन ज्योति भी उन सभी लोगों के साथ खड़ी होकर उस पर हंसती है। प्रिया सबको हंसता देख बहुत दुखी हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है और घर आ जाती है। उसको घर देख शालू उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? माँ की बात सुनकर फिर वह कहती है, माँ शादी में सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे और ज्योति भी उन लोगों के साथ मुझ पर हंस रही थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। प्रिया की बात सुनकर उसकी माँ सालू बहुत उदास हो जाती है और वह सोचती है कि मेरी बेटी प्रिया से कौन शादी करेगा। और फिर वह अपने पति सुमित के पास जाती है और सुमित से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी दोनों बेटी बड़ी हो गई हैं, अब उनकी शादी करवा देनी चाहिए। सुमित सालू की बात सुनकर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही 2 लड़कों को बुला लेता हूँ। अगली सुबह 2 लड़के पुनीत और उमेश सुमित के घर आ जाते हैं। वह दोनों काफ़ी हैंडसम थे और बिजनेसमैन भी थे। फिर सालू अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। पुनीत ज्योति को देखकर एकदम खुश हो जाता है और उसको पसंद कर लेता है, परंतु उमेश प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वह कहता है, इतनी काली लड़की, मुझे नहीं करनी इससे शादी, इससे तो कोई भी शादी नहीं करेगा, तो मैं कैसे कर लूँ। उमेश की बात सुन प्रिया उदास होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वह एक जंगल में जाकर रोने लगती है। तभी हवा में उड़ती हुई एक परी उसकी रोने की आवाज़ सुनती है और उसके पास आ जाती है और प्रिया से कहती है, क्या हुआ प्यारी बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? प्रिया परी की बात सुनकर परी को बताती है कि मेरे कालेपन और बदसूरत फेस पर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मेरी बहन भी मुझ पर हंसती है, वह भी मुझसे नफरत करती है और आज तो मेरी शादी के लिए लड़का देखने आया था, उसने भी मेरे कालेपन का मजाक उड़ाया और शादी करने से मना कर दिया और उनसे बोला कि मुझसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। अब मैं इस बदसूरत फेस के साथ कहाँ जाऊँगी। प्रिया की बात सुनकर परी कहती है, ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, ये लो जादुई क्रीम, जिसको लगाकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और सभी लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। प्रिया उस जादुई क्रीम को ले लेती है और परी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है
और घर आकर वह अपने कमरे में जाकर अपने फेस पर वही क्रीम लगा लेती है और सो जाती है। सुबह जब उठती है तो देखती है कि वह गोरी और बहुत खूबसूरत हो गई है। प्रिया खुश हो जाती है, फिर कमरे में से बाहर आ जाती है। उसको ऐसा देख उसकी माँ शालू हैरान हो जाती है और उससे कहती है, बेटी तुम रातों रात इतनी खूबसूरत हो गई और कितनी प्यारी लग रही हो। प्रिया अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे एक परी ने उसको जादुई क्रीम दी थी। यह बात प्रिया की बहन ज्योति सुन लेती है और उसके बाद प्रिया की माँ शालू अपने पति सुमित से कहती है, अब तो हमारी प्रिया बहुत सुंदर हो गई है, अब तो उसको लड़का देखकर पसंद ही कर लेगा। शालू की बात सुनकर सुमित कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी उमेश को दोबारा बुलाता हूँ, अब तो वह हमारी प्रिया को पसंद कर ही लेगा। फिर सुमित उमेश को अपने घर बुलाता है और इस बार उमेश प्रिया को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। ज्योति यह सब देखकर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। ज्योति को पसंद नहीं था कि कोई उसकी बहन को पसंद करे और फिर ज्योति प्रिया के कमरे में जाकर उसकी जादुई क्रीम चुरा लेती है और अपने कमरे में आकर कहती है, अब मैं अपनी शादी में सबसे ज़्यादा सुंदर लगूंगी, और उस क्रीम को लगाकर सो जाती है। आज प्रिया और ज्योति की शादी थी और ज्योति सुबह जल्दी उठती है और अपना फेस देखती है और उसको देखते ही हैरानी हो जाती है कि उसका पूरा फेस एकदम काला और बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गया है। और प्रिया कहती है, आज तो मेरी शादी है और आज ही मेरा चेहरा इतना बदसूरत हो गया, और वह उदास होकर बाहर आती है। शादी में आए हुए सभी लोग उसको देखकर उस पर बहुत हंसते हैं और पुनीत अपनी होने वाली पत्नी को देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से शादी छोड़कर भाग जाता है। ज्योति बहुत दुखी हो जाती है और फिर प्रिया की शादी उमेश से हो जाती है और ज्योति प्रिया से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे आज पता चला कि कितना बुरा लगता है वो तुम्हें जब सब लोग तुम पर हंसते, और मैं भी तुम पर बहुत हंसती थी। प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर देना। ज्योति की बात सुनकर फिर प्रिया ज्योति को माफ़ कर देती है और अपने पति उमेश के साथ उसके घर चली जाती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीती है। और अब सब प्रिया को बहुत पसंद करते थे। वहीं ज्योति अपने पछतावे को लेकर हमेशा उदास रहती थी और अब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। देखा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आगे चलकर हमारा भी मजाक ही बनता है।